यहाँ से आएगा, कोलाइड का वर्गीकरण। वर्गीकरण आप लोग साथियों होप एजुकेशन जीएमके का फायदा उठाओ। बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ो। मैं एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। क्रम संख्या है। अब देखो एक होती है परिक्षेप प्रावस्था, एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या लिखेंगे हम लोग? परिक्षेपण माध्यम कौन सा है? माध्यम कौन सा है? यहाँ लिखेंगे हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है ये एक प्रकार से विलायक और विलेय हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग कोलाइड का नाम क्या है, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग का उदाहरण क्या है। एक बार थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ यदि आप ध्यान दोगे तो आप लोगों को यहाँ से आने वाला क्वेश्चन में गलत नहीं। ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं विक्षेपण माध्यम जो है, विक्षेपण माध्यम वो ठोस हो सकता, हो सकता, गैस हो सकता। हम लोग माध्यम को, विक्षेपण माध्यम को एक बार ठोस ले लेते हैं। विक्षेपण माध्यम ठोस हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो सकती है? ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। अब इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या सोचो, विलायक ठोस है और विलेय ठोस, दोनों चीजें ही ठोस ठोस हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पहली बात, यदि प्रक्षेपण माध्यम ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है तो उसको ठोस सोल कहते हैं। मैं एक ट्रिक से याद करवा दूंगा आपको, अभी एक बार समझ लो आप। तो क्या कहते हैं? ठोस सोल कहते हैं। ठोस 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 सोल। ठोस ठोस का मतलब ठोस ही तो विलायक है, ठोस ही विलय, ठोस ही प्रक्षिप्त अवस्था है, माध्यम है, तो उसको ठोस सोल कहेंगे। ठोस सोल का उदाहरण क्या है? ध्यान से देखो। एक तो होते हैं रंगीन रत्न, रंगीन रत्न। एक होता है दूध या कांच। मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे होता है। रत्न जानोगे? पत्थर है ये रत्न, रंगीन फिल्म है, कोई कोई और है यहाँ, आ नहीं रत्न। अब क्यों है? मान्य रंग जी का है ठोस कण है, पत्थर जी का वो ठोस है। तो ठोस में ठोस हुआ कि नहीं हुआ? ठोस में ठोस होगा तो क्या कहेंगे उसको? ठोस में ठोस होगा तो उसको ठोस। यदि आपने ठोस में द्रव घोल रखा है तो उसको जैल कहते हैं। जैल, जैल का क्या उदाहरण होता है? यानी ठोस के अंदर द्रव है, ठोस के अंदर द्रव। पनीर देखा? पनीर क्या होता है? क्या नहीं होता ना? पनीर, पनीर में क्या होता है? ठोस में द्रव होता है। मक्खन, टूटियो घी, मक्खन मार्केट वाला नहीं, वो गाय का मक्खन, टूटियो घी। इसके अलावा जेली, फ्रूट जेली ये नहीं आती है क्या? प्रेशर देखते ही पता चल जाएगा, जेली तो जेल है ही। अब पनीर, पनीर का मतलब क्या है? ठोस के अंदर द्रव घुला हुआ है। याद रख लोगे? रख लो। अगला है ठोस में गैस। ठोस के अंदर गैस है, देखा आपने? देखा है। स्पंज देखा आपने? स्पंज ऐसे, वो ऐसे। अरे स्पंज न देखे डो तो थे, एक बात सुनो। महिला है अपने घरे, बर्तन साफ करन भी एक यहाँ जावे नहीं, बर्तन साफ करना रो यहाँ रुई देखेड़ी होगी। तो रुई में क्या है? ठोस में गैस ही तो है, वो फोम बोल, फोम।
फोम, ठीक है। फोम के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। खुद फोम है, जैसे रबर है, जैसे स्पंज है, जैसे स्पंज है, फोम है, रबर है, ये चीजें इनके उदाहरण होती है। मैं याद करवा दूंगा ये आपको, आप एक बार ये याद रखना। उदाहरण प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा, पनीर में प्रक्षेपण माध्यम क्या है? माध्यम का मतलब ज्यादा मात्रा में देख लेना, माध्यम यानी माध्यम है ज्यादा मात्रा वाला, ठीक है। तो पनीर में माध्यम ठोस, चलिए ठीक है। दूसरा, जो प्रक्षेपण माध्यम हो सकता है वो द्रव हो सकता है। जब ठोस हो सकता है तो द्रव क्यों नहीं हो सकता? द्रव हो सकता है। और जो परावस्था है वो या तो ठोस हो सकती है, या द्रव हो सकती है, या गैस हो सकती है। पहला, द्रव में ठोस गुड़ा हो तो उसको घोल कहते हैं। ठोस में द्रव हो तो उसे जैल कहते हैं। और यही कंफ्यूजन है, और यहीं से प्रश्न आता है। द्रव में या ठोस में द्रव, मैं इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको। पहले तो कीचड़ देखा आप लोगों ने? कीचड़ क्या होता है? पानी में रेत घुल जाती है, घुलती है कि नहीं घुलती? पानी द्रव पदार्थ है, रेत ठोस पदार्थ है। इसके अलावा एक आप लोगों की एनसीईआरटी की किताब में दिया है, मैग्नीशियम मिल्क। मैग्नीशियम मिल्क मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैग्नीशियम मिल्क यहाँ बताता हूँ, यहाँ काम की चीज बता रहा हूँ भाई। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क सही नाम ये होना चाहिए इसका। मैग्नीशिया मिल्क क्या चीज हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशिया मिल्क जो चीज है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस होता है। ये एक एंटासिड है, तो हिंदी में प्रति अम्ल औषधि कहते हैं। एंटासिड औषधि है, दवाई है ये। इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती का जलीय विलयन काम में लेते हैं। यह दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। एंटासिड का मतलब, हमारी शरीर में एक बीमारी हो जाती है कई बार हमारी बॉडी में, इसको एसिडिटी कहते हैं, या हिंदी में अम्लता कहते हैं। तो एसिडिटी का उपचार किया जाता है, इससे इलाज किया जाता है। मैं जरा आपको पहले इस पॉइंट पर बताता हूँ। कई बार हमारे शरीर में, हमारे अमाशय में भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल स्रावित होता है, नोट कर लेना। उसका नाम होता है हाइड्रो अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि ज़्यादा हो जाए तो अमाशय में एसिडिटी बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आती। आप लोग इनो लेते हैं, उस इनो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है। इसके साथ साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जलीय विलयन किया जाता है पानी में। ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है, जो हमारे पेट में बढ़ी हुई एसिडिटी कम कर देता है। एक सोल का उदाहरण है, यानी पानी में मैंने क्या बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जलीय विलयन काम में लेते हैं। तो पानी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया घोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ठोस पदार्थ होता है और पानी तरल पदार्थ है, इसलिए वो कहा गया है सोल। अब आता है द्रव में द्रव। द्रव में द्रव का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में इमल्शन कहते हैं और हिंदी में पायस कहते हैं। द्रव में द्रव, हिंदी में तो इसको कहते हैं इमल्शन, इंग्लिश में पायस। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दूध, मिल्क। अब आप कहोगे सर मिल्क कैसे?
मैं आप लोगों को बताता हूँ दूध, इसका उदाहरण कैसे। क्या दूध में तेल पाया जाता है? अब देखो अगर जी दूध में तेल थोड़ी पाया जाए, घी पाया जाए। अरे तेलीय पदार्थ है वो, तरल पदार्थ है वो दूध। इसके अलावा फेस क्रीम, चेहरे पर क्रीम वगैरह नहीं लगाते क्या आप लोग? तो वो दरों में दरों घोल कर। दूध जो है में तेलीय पदार्थ पाया जाता है, तो तेल और पानी दोनों दरों में है, दूध में है, तो ये दरों का दरों में इमल्सन पायस हो जाता है। एक आता है दरों में गैस। ये तो आप लोगों को पता ही है, दरों में गैस को भी फोम या झाग कहते हैं। फोम जो होता है ना, इसका हिंदी में अर्थ झाग होता है, ठीक है। दरों में गैस यानी फोम। फोम का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग झाग, साबुन का बुलबुला। देखा आप लोगों ने साबुन का बुलबुला? झाग नहीं देखा? बुलबुला क्या होगा? दरो पानी में बनेगा, गैस वो बुलबुला होगा, बुलबुला। इसके अलावा शेविंग क्रीम भी इसका उदाहरण हो सकता है। शेविंग क्रीम कैसे? शेविंग क्रीम में क्या करते हैं हम लोग? ऐसे झाग चढ़ा देते हैं, झाग झाग। तो दर पानी लगा करके झाग नहीं बनाते क्या? तो दरों में झाग बन गए यानी गैस आ गई। चलिए, इसके अगला भाग आता है गैस भी तो हो सकती है ना परीक्षित अवस्था, गैस। तो नंबर 7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माध्यम गैस है। तो गैस, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप लोग। यहाँ मान लीजिए आपने द्रव लिख दिया, यहाँ मान लिया ठोस लिख दो पहले, जो परंपरागत लिखते ठोस। चलो, गैस का गैस में थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज और लिख देता हूँ। यदि यहाँ गैस लिखता तो यहाँ पर भी गैस लिखता। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता, वो विलियन होता है, वास्तविक विलियन। यदि गैस गैस होगा, कोलाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गैस का गैस में बनाने से सममांगी मिश्रण बन जाता है, और सममांगी मिश्रण बनने के कारण से वो वास्तविक विलयन हो जाता है, कोलाइड नहीं रह जाता। ये मैंने गैस के 2 उदाहरण लिखे हैं। एक तो गैस में द्रव हो सकता है और एक गैस में ठोस हो सकता है। गैस के अंदर ठोस, गैस के अंदर ठोस। एक चीज मैं बता देता हूँ कि गैस के अंदर चाहे ठोस हो चाहे गैस के अंदर द्रव हो, वो एरोसोल बोलते। गैस वाला कहानी तो खत्म है। एयर से एरो याद रखो आप लोग, एरोसोल। एयर से एरो याद रखो आप, एरोसोल। यानी गैस गैस, गैस में चाहे ठोस बोल दो, गैस में चाहे द्रव बोल दो, एरोसोल है। अब देखो गैस में ठोस का उदाहरण, धुआं देखो है क्या कदी रहे? धुआं क्या होता है? धुएं में, गैस में कार्बन के होते हैं नहीं होते? वाहनों का धुआं निकल सकते हैं। आंधी देखिए आप लोगों ने, वायु में धूल के कण तो होते हैं आंधी। तो गैस में ठोस वेग नहीं है ना। गैस में डर, गैस में डर हो तो आप लोगों ने कोहरा देखा होगा, बादल देखे हो, है ना। ये गैस में डर है, एरोसोल। 8 प्रकार के विलयन हो गए। मैं आपको पहले इनके नामों पे चर्चा करना चाहता हूँ। यदि ठोस और ठोस दोनों ही ठोस हैं तो ठोस सोल होगा, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो आप लोग, गैस चाहे ठोस में घुल जाए, गैस चाहे द्रव में घुल जाए, उसको झाग कहेंगे। 8 है टोटल, 3 तो याद हो गए। ठोस में ठोस घुला है तो ठोस सोल। ठोस में गैस घुली है तो फोम है यानी झाग है। द्रव में गैस घुली है तो भी फोम है यानी झाग है। आगे देखो, यदि गैस में ठोस घुला है तो एरोसोल है यानी एयर है। चाहे गैस में ठोस घुला है चाहे गैस में द्रव घुला है। मुझे पता है उदाहरण आने से आप कर दोगे, लेकिन प्रश्न आएगा एरोसोल क्या है, तब बता रहा हूँ। 5 याद हो गए, बचा कौन? जेल, सोल, इमल्सन। यदि द्रव में द्रव घुला है तो इमल्सन है, द्रव में द्रव
इमल्सन है। देखो जरा, 8 प्रकार के विलयन हुए। कौन कौन से? यदि ठोस में ठोस गुड़ा है तो ठोस सोल है, याद रह जाएगा। यदि ठोस में गैस घुली है, जहाग है, फोम है। यदि दरों में गैस घुली है, फोम है, यानी जहाग है। यदि गैस में चाहे तो ठोस हो, एरोसोल है। या गैस में द्रव है तो भी वो क्या है? एरोसोल है। ठीक है, 5 हो गए। हटा देखो, यदि द्रव में द्रव घुला है तो इमल्सन यानी पायस है, इमल्सन है। 6 हो गए। अब आ गया कौन कौन सा? सोल और जेल। एक आ गया सोल और एक आ गया जेल। अब ये दो बचे हैं। अब देखो, एक ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। मिस पल्लवी, मिस पल्लवी जेल लगाती, क्या याद रखनी है? मिस पल्लवी जेल लगाती है, याद रख लोगे। अब देखो, जेल की परिभाषा है ये जेल। एम का मतलब है माध्यम, माध्यम। माध्यम का मतलब विक्षेपण माध्यम, विक्षेपण माध्यम। एम का मतलब क्या है? माध्यम। एस का मतलब सॉलिड। ये सॉलिड बॉडी नहीं है, भिन्न भीतर कौन बनानी अपन बॉडी, अपन ज्ञान लेनो है, पढ़नो है। माध्यम एस सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या हो जाएगा? ठोस। मिस पल्लवी क्या लगाती है? जेल। ठीक है। अब देखो, पी का मतलब क्या है? प्रावस्था, प्रावस्था यानी परिक्षिप्त प्रावस्था। एल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव। जेल की परिभाषा क्या होगी? मिस पल्लवी जेल लगाती। एम का मतलब माध्यम, एस का मतलब सॉलिड। जो माध्यम होगा वो ठोस होगा, प्रावस्था जो होगी वो द्रव होगी। ठीक है। सोल की क्या परिभाषा होगी? ठोस की जगह द्रव लिख दो और द्रव की जगह ठोस लिख दो। ये पूरी टेबल थी, ये पूरा कोलाइड था। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ना। प्रश्न यहाँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ से आएगा। साथियों, होप एजुकेशन जेएम के ऐप को इंस्टॉल कर लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। कल फिर मुलाकात होगी। जय सिया राम, राधे राधे।